हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर पढ़ेंगे 7। तो प्रश्न हमें दे रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक समांतर श्रेणी है, उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद क्या है, 38। मतलब उस श्रेणी का 11वां पद हमें दे रखा है 38 और 16वां पद है 73। मतलब हमें दो पद दे रखे हैं, एक तो 11वां पद दे रखा है और एक 16वां पद दे रखा है। ठीक है, तो जो हमारे प्रश्न में दे रखा है हम वो लिखेंगे। तो प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे जिसका 11वां पद, मतलब n बराबर 11। कौन सा पद है 11वां? तो n 11 बराबर क्या, 38। पद कौन सा है, 38 है। अब उसके बाद फिर बोला है अगली लाइन में कि 16वां पद 73 है। तो n 16 बराबर 73, मतलब 16वां पद। तो n के पेड़ में क्या आएगा, 16 और बराबर 73। पद में कितना है, 73। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप सभी को पता है कि एक फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ रहे थे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यही पढ़ रहे थे। अब क्या करेंगे, इस वाले भाग को हम सॉल्व करेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले हम 11वां पद है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए एन कितना दे रखा है, ए एन जो हमारा ए एन अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो इसको हम ले सकते हैं 38। तो ए एन कितना हो जाएगा, 38 बराबर ए हमें दे रखा है क्या, हमें कोई श्रेणी नहीं दे रखी है, तो हमें ए पद नहीं पता है, तो ए वैसा का वैसा रहेगा। अब एन कितना है, अब एन के पेड़ में कितना है, 11, मतलब ये हमारा एन होगा। तो एन की वैल्यू होगी, तो एन बराबर 11, एन की जगह हम रखेंगे 11 माइनस का 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है, डी भी हमें दे रखा नहीं है। तो 38 और यहाँ पर आ जाएगा ए वैसा का वैसा। अब देखो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 और गुणित डी। अब इसके बाद ये स्टेप देखो, यहाँ पे 38 बराबर ए प्लस, अब 10 का गुणा हमने डी से किया तो 10 डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पार्ट है हम इसको इधर लिख लेंगे। तो ए प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर करे, फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो ए एन की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 73। ए हमें ज्ञात करना है और एन कितना हमारे पास में, 16। एन के पेड़ में क्या है, 16, तो एन का मान आएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 73 वैसा का वैसा रहेगा, ए की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 और गुणे में डी, यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो 73 बराबर ए प्लस 15d। तो इस समीकरण को हमने इस टाइप से लिख लिया। अब ये हो गए हमारी समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी समीकरण 2 है इससे हम समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यही हमने लिखा है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया ए प्लस 15d, और घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस ए प्लस 10d बराबर। अब इधर वाले पार्ट को लिखेंगे तो 73 में से हम 38 घटाएंगे। अब देखो आप सभी को पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस का ए और माइनस का ए, तो ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15d, प्लस का 15d और प्लस का 10d, तो यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गई एक। अब ये जो माइनस है एक कोष्ठक में लिख लो, ये माइनस है। अगर इस माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10d। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 15d और माइनस का 10d, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5d बराबर। अब 73 में से हम 38 घटाएंगे तो 35 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये जो 5 है गुणे में ये कहाँ चले जाएगा, 35 के बटे में चले जाएगा। तो d बराबर कितना होगा, 35/5। अब आप सभी को पता है कि 5 सत्तू 35, तो डी का मान कितना है हमारे पास में, 7 आया। अब हमें देखो इस फॉर्मूले में अगर रख के देखेंगे तो डी का मान हमें पता चल गया है। अब क्या करेंगे हम
कि जो हमारा ए है उसका मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एन भी पता है, एन भी पता है और डी का मान हमने निकाल लिया। अब हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालेंगे तो डी का मान हम इन समीकरण एक या दो दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण में हम मान रखेंगे तो ए तो वैसा ही रहेगा, ए प्लस 10 डी था, डी की जगह हमने डी का मान रख दिया है 7 बराबर में 38। अब ए प्लस 10 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 70 बराबर में 38 होगा। अब देखो ए तो यही रहेगा, जो 70 है हम इसको बराबर के उधर भेज देंगे, तो 38 माइनस 70, तो ए बराबर कितना होगा, 38 में से अगर 70 घटाएंगे तो 32 बचेगा, माइनस का 32। तो ए का मान हमारे पास में आया, ए का मान हमारे पास में माइनस का 32 आया। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें देखो, हमने ये दोनों पद तो सॉल्व कर लिए। अब हमें प्रश्न में बोला क्या था, प्रश्न में बोला था उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, अब 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, 31वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 मतलब 31वां पद बराबर ए प्लस 30 डी। अब आपको पता है ये कैसे आया, आप सभी को पता है कि हम यही फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी थी, वैसे हमने यहाँ से सॉल्व किया। अगर मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन की जगह 31वां पद ज्ञात करना है, तो ए 31, ए का मान अभी हमने कितना निकाला, ए का मान हमने निकाला माइनस का, तो ए की जगह हम रख देंगे माइनस का 32 प्लस एन। एन आपको पता है कि एन हमने क्या रखा था, यहाँ पर एन हो जाएगा हमारा ए के पद में जो लिखा है, पेड़ में जो लिखा है वो हमारा एन होता है। तो 31 माइनस 1, और डी का मान कितना है हमारे पास में, डी का मान हमने निकाला था 7। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो 31 बराबर माइनस का 32 वैसा का वैसा प्लस, अब 31 में से 1 घटाया तो कितना बचा 30, और 7 वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना -32, अब 30 का गुणा हमने 7 से किया तो कितना हुआ 210। अब माइनस का 32 प्लस का 210 तो कितना होगा 178। तो ए 31 मतलब 31वां पद कितना है 178। तो अतः दी गई एपी का 31वां पद कितना है 178। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।